आज सुबह मैं 5:45 पे उठ गई थी और आज मैंने विहान को उठा के नहलाया नहीं है, बस यूनिफ़ॉर्म पहना दी थी स्कूल की क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और कल ही मैंने नहलाया था बाबू को। हटो हटो हट जा, हटो। हट गया। चल बैठ जा जाके अपनी सीट पे। सुबह 8 बजे मैं पार्क में आई थी। एक्चुअली आना बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर विहान ने रोना शुरू कर दिया, मम्मी मुझे पार्क लेके जाओ। एक्चुअली क्या हो रहा है, पिछले 3 दिन से ना, पहले तो विहान अभी जिद करता ही नहीं था कहीं भी पार्क वगैरह में जाने की, कभी भी नहीं। क्योंकि मतलब कभी कभी तो एक एक महीना मैं नहीं जाती थी ना विहान को यहाँ इधर घुमाने लेके आती थी पार्क में, तब भी कुछ नहीं कहता था, अपने घर में ही खेलता रहता था। अभी 2-3 दिन से क्या हुआ कि मैं वीडियो बनाने के लिए पार्क में आती थी और विहान को साथ ले आती थी। तो अब बाबू को ये हो गया कि आज सुबह उठते ही इसको ये हुआ कि मैं तो पार्क में घूमने जाऊंगा, मम्मी मेरे को झूला झूलना है, लेके चलो लेके चलो। फिर मैंने आधा घंटा तो टाला किसी तरह, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर 8 सवा 8 बजे मैंने कहा चल अब चल पड़, क्योंकि रोए जा रहा था। तो खाना बनाने की तैयारियां करने लग रही थी मैं। सुबह आलू कटिंग करके आई थी और फिर मैं यहाँ ले आई। ज़्यादा देर मैं रुकी नहीं, बस 15 मिनट ही रुकी। थोड़ा बहुत इस विहान को झूला झुलाया, विहान अच्छे से खुश हो गया था। उसके बाद फिर मैं विहान को वापस घर की तरफ ले आई थी। और अभी देखिए मैं ना थोड़ा सा वीडियो वॉइस ओवर में ही ज़्यादा लेकर आऊँगी। अभी विहान का ना मतलब अभी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में आएगा, आधे घंटे में, तो इसीलिए बस थोड़ा एडिटिंग करने बैठी थी। क्योंकि अभी क्या है ना, एक तो देखिए पहले ही मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अभी डिप्रेशन डिप्रेशन सा रहता है, मुझे टेंशन्स भी रहती है। और दूसरा कारण, अब मैं अपना थोड़ा वेट लॉस जर्नी मैंने शुरू करी है, तो उसमें तो और डिप्रेशन आएगा। क्योंकि एक बार जब आप वज़न कम करने लगते हो तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे खाना पीना कम करना पड़ता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से शुरुआत के 10-15 दिन तो आदत नहीं होती ना बॉडी को ऐसे। तो एक एक बार तो थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आता ही है। तो चलो घर चलते हैं, खाना बनाते हैं। सब्जी बनके तैयार हो गई है। रिफाइंड में बहुत जल्दी बनती है सब्जी, बहुत जल्दी गल जाती है, उसमें टाइम लगता है सरसों के तेल में थोड़ा सा। इधर मैंने आटा बना दिया है। इधर मैंने ना आटा थोड़ा ही बना गूंदा था, क्योंकि ना मैंने ना एक्चुअली पतंजलि का आटा लेके आई थी, जो शुगर के पेशेंट के लिए होता है ना स्पेशल, और वो वाला आटा मम्मी को पसंद नहीं आया, क्योंकि फिर मामा जी चने का आटा ले आए थे। तो मम्मी का तो आटा ना, जैसे गेहूं का आटा और चने का आटा मिला के फिर रोटी बनाती हूँ। तो ये वाला जो आटा है ना, ये मैंने इसीलिए थोड़ा बनाया था कि चलो अभी सुबह सुबह का काम चल जाएगा, क्योंकि वरना फालतू बना रहता है तो वो भी ठीक नहीं है ना, कि सुबह का आटा दोपहर को बनाएं या रात को ताज़ा गूंद लेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाएंगे। और जो पतंजलि वाला आटा है ना, वो मैं अपने लिए, क्योंकि वेट लॉस के लिए तो सही है वो आटा, उससे वजन, क्योंकि वो वाला पतंजलि के आटे की मैं मतलब, वो दूसरा आटा है, वो उसमें ना कई तरीके के आटे मिक्स हैं, पर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ा स्वाद ना थोड़ा बनाना पड़ेगा उसका, होता है ना कि आदत नहीं है खाने की, गेहूं के आटे की रोटी खाने की आदत हो ना जिसको, वो एकदम से आदत नहीं पड़ती। तो मैं ही खा लूँगी, क्योंकि 3-4 महीने में एक्सपायर हो जाएगा वो आटा। 3 किलो आटा लेके आई थी मैं, तो इसीलिए अभी इतने, फिर गेहूं का आटा भी थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। तो मैं ना अपनी रोटी में भी थोड़ा कम ही घी लगा रही थी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ना घी बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, रोटियों में भी सब्जी में भी घी तेल मैं ज़्यादा डालती हूँ।
पहले मैं बहुत कम डाला करती थी, फिर क्या है ना कि बस अब थोड़ी आदत हो ही जाता कि ऐसी हो गई थी मेरी। बट अब जैसे मैंने यहाँ पे ना रोटियां बना रही थी, तो बस विहान की मैं ना, वैसे टिफ़िन में अभी मैं 2 छोटी-छोटी रोटी मैं डालूँगी, लेकिन ना विहान मुझे पता है वो रोटी ना ले आता है। जैसे अगर मैं आधी रोटी खा ले टिफ़िन में, वो भी बहुत है विहान का तो। तो यहाँ पे देखो, इसमें से मैं छाँटूँगी, अब इसमें से जो 2 पतली-पतली रोटी होंगी ना, वो मैं विहान के टिफ़िन में ऐड करूँगी। माँ तो ऐसे ही करती है ना, जो सबसे बेस्ट होती है वो बच्चे के लिए रखती है। तो मैं यही देख रही थी कि कोई जली हुई रोटी ना हो, बिल्कुल ही साफ़ अच्छी पतली रोटी हो ना विहान, वो टिफ़िन में डाल दूँगी। मतलब टिफ़िन में क्या कहते हैं, परोस देंगे हम, मैं डाल दूँगी। डालना वर्ड ये वैसे ही थोड़ा-सा मेरे मुँह चढ़ा हुआ है ये शब्द, माफ़ कीजिएगा। फिर आप कहोगे डालना नहीं होता रोटी को, रखना होता है, ऐसे आप बोलोगे। तो ये देखो, अब विहान का जो नया टिफ़िन लाई थी ना, उसी में, और सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी, और ये घी में थोड़ा-सा जो फ़ालतू था वो लगा दिया था। तो ये देखो, खाने का काम हो चुका है, फिर बर्तन धोऊँगी। पापा जी ये सब्ज़ी ले आए थे, फ्रिज में रखी हुई थी ऊपर, तो बोलते ये वाली सब्ज़ी गरम कर दियो, मैं तो इस सब्ज़ी के साथ खाऊँगा। तो उनको ये पसंद है आलू मटर की। और ये देखो, साथ में मैं विहान के टिफ़िन में थोड़े से चॉकलेट वाले जो ये बिस्किट्स हैं, ये भी रख दिए मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टिफ़िन में बच्चे का मूड हो ना हो खाने का, रोटी नहीं खाता, तो कम से कम एटलीस्ट बिस्किट ही खा ले, भूखा तो ना रहे। और ये मेरा खाना था, कितना भी कर लो, लेकिन पता है सुबह के टाइम मेरे से डाइटिंग ना ऐसा है, मैं ना जैसे सुबह मुझे कम से कम 2 रोटी तो खाने के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे को ना पूरा दिन काम करना होता है, तो फिर खाली पेट काम भी नहीं होता। इसीलिए एक बार जैसे सुबह अच्छे से खाना खा लिया, 2 रोटी अच्छे से, उसके बाद चाहे दोपहर को मैं हल्की 1 रोटी खा लूँगी, या थोड़ा हल्का-फुल्का कुछ ले लूँगी, या रात को हल्का खाना खा लूँगी। और इधर मैं आपको कुछ दिखा रही थी, एक्चुअली हुआ क्या कि आपको पता है मेरी सुबह की वीडियो गया था कि मैं अब ये वाला घर अपने मतलब रहने लायक बना रही हूँ, कि मैं यहाँ रह लूँगी, जैसे दोपहर को, रात को, जैसे भी कभी भी। तो यहाँ देखो, आप मम्मी की चारपाई यहाँ पे सोचोगे क्यों है, और ये सोफ़ा यहाँ नीचे गिरा हुआ क्यों है, तो ये मैं यहाँ पे यही चीज़ देख रही थी कि क्या हो गया। तो मुझे पता चला यहाँ आने के बाद कि पापा मम्मी ने अपनी चारपाई यहाँ पे रखवा दी। एक्चुअली मैंने ना मैंने ना यहाँ की ना, कल मैं पूरा दिन यहाँ पे थी, करीबन 4 घंटे, 3-4 घंटे मैंने यहाँ पे थोड़ी सफाई की थी, झाड़ू वगैरह किया था आपके सामने। तो ना मम्मी ना, कल मम्मी की नज़र यहीं पर ही थी, इस घर में, कि निधि कर क्या रही है। तो 3 महीने से इस घर में ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था, तो मम्मी एक बार भी इस घर में नहीं आए। और कल मैं इस घर की साफ़ सफाई करने आई ना, तो उसके बाद ये देखो आप, मम्मी यहाँ इस घर में आ गए, और मम्मी बोलते मेरे को अपने सर्दियों के सूट चाहिए, जो कि यहाँ इस घर में रखे हुए हैं, तो मैं वो लेने आई हूँ, मैं वो लेके चली जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी। मैंने कहा मम्मी आप लेके चले जाओ, क्योंकि उसके बाद जितने भी ये कपड़े दिख रहे हैं दीवान पे, बेड पे, मैं इनको तय लगा लगा के बेड में भर दूँगी अच्छे से, ताकि बाहर बिखरे हुए ना दिखे। बोलते हाँ तू कर लियो, पहले मुझे करने दे। और ये मम्मी ने मैंने कहा सोफ़ा ऐसे क्यों निकाल दिया, तो मम्मी ऐसे बोल रहे थे कि ना ये चूहे ने देखो क्या कर दिया, ये वाले सोफ़े नहीं खरीदने चाहिए, लकड़ी के खरीदो, क्योंकि देखो सोफ़े ना इस तरीके के अगर चूहे वगैरह ख़राब भी कर देते हैं इतना, वो दूसरे ही अच्छे निकलते हैं सोफ़े। तो जैसे लकड़ी वाले सिंपल सोफ़े रखो जिनमें गद्दियाँ आती हैं, आगे से वही खरीदने चाहिए। ये सोफ़े इतने मतलब चूहों के हाथ लग जाते हैं, और इसमें डर लगा रहता है। अब देखो ना, मैंने दिखाया, नीचे कोई सांप वगैरह आ जाए, सोफ़े के अंदर आके बैठ जाए, तो थोड़ा डर लगता है अब ये सोफ़ा यूज़ करते हुए मुझे। तो मैंने जब देखा मम्मी उस वाले घर में बैठ गए हैं, वो अपने कपड़े देख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इतने मैं अपने इस घर का थोड़ा सा काम निपटा दूँ, क्योंकि देखो काम खाली तो बैठ नहीं सकते हैं, या तो इस घर की साफ़ सफाई में बिज़ी रहूँगी, या उस घर की। और बिज़ी रहूँगी तो थोड़ा एक्टिव रहूँगी तो थोड़े हाथ पैर चलेंगे, तो थोड़ा सा वज़न भी जल्दी जल्दी कम होगा। क्योंकि अभी मैं अपनी ना चैनल की कम्युनिटी में हर हफ्ते, मतलब हर मंडे को ना, अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर करके मैं डालती रहूँगी, और अपना वज़न भी हर हफ्ते चेक करके मैं डालूँगी। इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा लगेगा कि मेरी ग्रोथ हो रही है, मीन्स मेरा वज़न थोड़ा डाउन जा रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मैं उस पे भी अब ध्यान दूंगी। तो देखिए, अब आपको मैं एक बात बताऊं, मम्मी ने वो खाट, पता है पापा जी ने रखा है, पापा जी को मम्मी ने कह दिया मेरी खाट यहाँ पे रख दे। तो अब ना, एक्चुअली हुआ क्या कि कल मैं उस घर में गई थी, साफ़ सफाई कर रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मम्मी के मन में ये चीज़ आई होगी कि निधि कुछ ऐसा है ना, कुछ मेरा सामान बाहर ना फेंक दे कूड़े में। जैसे आप लोग भी कमेंट करते रहते हो कि जो चीज़ काम की ना हो वो फेंक देना, तो मम्मी को शक हुआ होगा कि शायद ऐसा ना हो कि निधि मेरा कोई सामान उठा के कूड़ा समझ के ऐसे फेंक दे, क्योंकि पहले भी ऐसे फेंक दिया था निधि ने। तो मम्मी ने अपनी खाट ही वहाँ पे रख ली। आप देखो ना बाहर, बल्कि वहाँ तो धूप भी इतनी नहीं आ रही, इधर तो धूप भी थी।
तो अब मैं ना इंतज़ार कर रही हूँ इस टाइम कि मम्मी जब वहाँ से जाएंगे ना, मैं तभी सफाइयाँ करूँगी उस घर की, क्योंकि अभी उनके सामने नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि फिर मैं कुछ ना कुछ सामान उठाऊँगी, मान लो उनको, उनके मन में फिर आ गया कि ये सामान नहीं है फेंकने लायक, इसको रख दे, ऐसे है वैसे है। तो मैं वही सोच रही हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मी ने ना मेरे को आवाज़ लगा के आज दूध भी मेरे को वहीं मंगवा लिया, खाने पीने का सामान भी वहीं, मतलब वहीं बैठ गया, कुछ भी उनको ज़रूरत होती है मुझे आवाज़ दे देते हैं। बाहर खाट पे बैठे थे, धूप सेकते हैं, और बोल देंगे कि पानी ला दे या कुछ भी खाने पीने का कुछ भी चाहिए हो मुझे, तो वहाँ वहीं बैठ गए हैं उस घर के बाहर ही, खाट बिछा के। तो अभी तो मेरे को वहाँ, मैंने अभी पोछा वगैरह भी रहता है करना, आपको भी पता है, अभी थोड़ा साफ़ सफाई का काम भी करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मम्मी वहाँ जाके क्यों बैठ गए हैं उस घर के बाहर, क्योंकि 3 महीने से मम्मी नहीं गए, शायद एक बार गए हो तो गए हो, बस उस वैसे नहीं गए, मतलब उस टाइम भी बस आ ही गए थे वापस। तो जब 3 महीने से उस घर में नहीं गए, और कल मैं गई थी उस घर में साफ़ सफाई करने, और कल के बाद मैंने मम्मी को एक रात को बता दिया था, मैंने कहा था कि मैं पूरा मतलब ऐसी बात चल रही थी, पापा जी भी बैठे थे, तो मैंने पापा जी के सामने ये बात बोल दी कि पापा जी कल तो पूरा दिन मेरा ना साथ वाले घर में ही लगेगा, मतलब जो पहला घर था उसकी साफ़ सफाई करके उसे रहने लायक बनाऊंगी मैं। उसके बाद फिर दोपहर को, दिन में, रात को जैसा मन हुआ वहाँ जाके बैठ गई अपना, सर्दियों का टाइम है। शायद ये बात मेरी मम्मी ने जैसे उस टाइम बैठे थे साथ में तो सुन ली, और फिर आज मम्मी ने ना जैसे 9-10 बजे, 9:30 बजे मम्मी ने खाट वहीं डलवा दी और वहीं जाके बैठ गए उस घर में ही, बाहर, घर के बाहर ही, है ना। तो अब समझ नहीं आ रहा मुझे, अब मैं गई भी नहीं फिर साफ़ सफाई करने उस घर में। मैंने सोचा कि चलो अब जब मम्मी इधर होंगे तभी मैं करूँगी वहाँ का काम अच्छे से, तसल्ली से। अगर अब मान लो दोपहर तक भी मम्मी नहीं गए ना, अगर शाम तक भी वहीं बैठे रहे, तो फिर मैं रात को करूँगी, रात को जब मम्मी इधर आ जाएंगे ना मेरे इस वाले घर में सोने के लिए, तो चाहे मुझे रात को करना हो, लेकिन अभी मुश्किल है, फिर अभी यहाँ का ही कर रही थी। और ये देखो ना, मैंने आज बेड सरका के पूरा नीचे से मिट्टी निकाली है, क्योंकि ना 1 महीने से ना नीचे की ना डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी, वरना मैं हर 15 दिन में करती थी बेड सरका के नीचे से जितना भी मिट्टी, क्योंकि विहान ना छोटी छोटी चीज़ें नीचे फेंक देता है बेड के, और फिर जैसे थोड़ी बहुत मिट्टी भी हो जाती है, क्योंकि रोज़ की सफाई में ना नीचे से झाड़ू नहीं लग पाता, आप कितनी भी कोशिश कर लो थोड़ा बहुत रह ही जाता है, तो थोड़ा बेड सरका के ही करना पड़ता है। तो अच्छे से मैंने नीचे की बेड से अच्छे से झाड़ू लगा के पूरी मिट्टी निकाल दी थी। विहान की कुछ पेंसिल्स मिली मुझे सफाई करते हुए, क्योंकि विहान नीचे फेंक देता था ना अपनी चीज़ें, कलर्स, पेंसिल्स, तो वो भी चलो सारा क्लीन कर लिया अच्छे से। और इन गद्दों के ऊपर भी आपने ही बोला था कि ना ये शीट लगाया कीजिए, तो शीट लगा रही हूँ। और मेरे को आप टिप्स भी दीजिए, देखिए आपने मुझे बोला योगा क्लासेस के लिए, तो देखिए अभी फ़िलहाल मैंने ना मेंबरशिप ले रखी है जिम की, तो या तो आप जिम करो या योगा करो। और योगा ना ऐसे नहीं सीख सकते, मतलब आपने कहा ना कि ऑनलाइन क्लास ले लो, तो ऑनलाइन का एक होता है ना, ऑनलाइन से मुझे नहीं आता, मुझे ना क्लास चाहिए तो वो वर्चुअल क्लास नहीं चाहिए। मैंने एक बार जिम भी ज्वाइन किया था, वर्चुअल जिम, वो भी मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि जो जिम आप एक्सरसाइज मशीनों पे करते हो एक तो जाके, और एक है मतलब वैसे, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल मैं योगा नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपना एक्सरसाइज जिम में किया करूँगी। ट्रेडमिल में आपने कहा ना कि 10,000 स्टेप्स चल लिया करो, तो मैं उसमें ना ट्रेडमिल में स्पीड बढ़ा दिया करूँगी, और उसमें करीबन अब 15-20 मिनट अच्छे से जैसे कर ली वॉक, तो उसमें ही कम से कम 3-4 हज़ार स्टेप्स मेरे हो जाया करेंगे। बाकी थोड़ा सा साइकिलिंग भी करूँगी, और आज से मैं थोड़ा सा 45 मिनट करूँगी एक्सरसाइज, थोड़ा सा बढ़ा दूँगी अपनी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन। तो क्योंकि आप मेरे को खुद देखो, आप पिछले 1 साल पुरानी, मेरी 1.5 साल पुरानी वीडियो देखना, अब 1 साल भी नहीं, 1.5 साल, पिछले साल की गर्मियों में ना मेरा 65 किलो वजन था, और अभी 70 है, 70.2, 70 से भी ऊपर बढ़ने लग गया है। तो उस टाइम में मेरे को खुद को फ़र्क नज़र आता है वीडियो में। तो मैं अब करूँगी धीरे धीरे अपना वेट लॉस भी, जैसे हर हफ्ते का मेरा टारगेट है, हफ्ते 10 दिन का करती रहूँगी। अच्छा है, बिज़ी भी रहूँगी और थोड़ा सा खुश भी रहूँगी, और अपने आप को भी थोड़ा सा मोटिवेट करती रहूँगी। तो ये देखो यहाँ पे इतने विहान गया हुआ है स्कूल, तो थोड़ा सा अपने घर के रूटीन काम। और पता है अब सर्दियों में ऐसा रहता है कि दोपहर को जब अच्छी खासी धूप निकल रही हो ना, उस टाइम ही अपने घर के सारे काम निपटा लो, बढ़िया है, क्योंकि फिर रात को ना हर कोई चाहता है कि 9-10 बजे तक रजाई में बैठ जाए। गर्मियों में चलता है, गर्मियों में तो चाहे आप रात के 12 बजे तक काम करते रहो घर के, लेकिन सर्दियों में ना आपका थोड़ा सा मन करता ही है कि थोड़ा सा आप आराम से बैठ जाओ। 1 मिनट, शायद दरवाजे पे पापा होंगे, तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। हाँ, आ गया स्कूल से। हाय, मेरा बच्चा स्कूल से आ गया। इसमें क्या है वियान?
इसमें कुछ खाना खाया आज? मेरा ना रूटीन रहता है। हाँ अच्छा, बिस्किट खाना है, खाना नहीं खाया इसमें से? मैं ना एक्चुअली विहान का टिफिन आते ही चेक करती हूँ। मुझे खोलना है, मुझे ये लो खोलो। ये क्या बिस्किट है? ये सब्जी रखी है। मुझे लग रहा था रोटी खाई है विहान ने आज। खाई तो है, छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं। आधी रोटी खाई है, ज़्यादा नहीं खाई। चलो कोई बात नहीं। अच्छा नारियल पानी बढ़िया है पापा जी, मम्मी पी लेंगी, उनके लिए अच्छा है। अभी दे दूंगी उनको एक नारियल पानी। पापा जी नारियल लेकर आए हैं, 2 नारियल ले आए। नारियल पानी मम्मी को पी लेंगे। और ये देखो कमरा ठीक कर दिया ना, बस पोछा लगा दूंगी। और ये मैं यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को ना जैसे सुबह शाम एक एक गिलास ऐसे दूध ज़रूरी है इस टाइम। उनको डाइट अच्छी चाहिए, क्योंकि उनको लेना होता है। डॉक्टर ने भी बोल रखा है कि दूध पिया कीजिए। तो मम्मी को यहाँ पे मैं दूध भी दे दूँगी, साथ में एक दवाई भी दे दूँगी। और मैं यही बात बता रही थी आप लोगों को कि ये देखो आप, बाहर मम्मी ने अपनी खाट ही यहाँ बिछा ली। मुझे ये बात समझ नहीं आई। उनको बस अपने कपड़े ही लेके जाने थे, तो वो अपने कपड़े उठा के सर्दियों के वो तो 5-10 मिनट का काम था, अपना वहीं पे बैठे रहते। इन्होंने खाट यहाँ पे बिछा ली। उनको यही लग रहा होगा कि निधि सफाई करेगी तो थोड़ा सा अपने घर पे नज़र रखूँगी या कुछ भी, मुझे नहीं पता। तो यहाँ मैंने इनको दवाई भी दे दी थी। उसके बाद इन्होंने मुझसे बिस्किट मांगे, तो मैं दोबारा घर गई और घर जाके मैं देखो ये मैरीगोल्ड वाले बिस्किट भी लेकर आई थी मम्मी के लिए। विहान ये देखो स्कूल से आए हैं, आते ही फिर से बिस्किट शुरू इसके। ये बिस्किट ना इसे स्कूल में तो खाए नहीं, मैंने इतने ही दिए थे, इसने बिस्किट नहीं खाए हैं स्कूल में। अब आने के बाद आते ही टिफ़िन खुलवाया और कहा मम्मी मुझे बिस्किट खाने हैं। तो बिस्किट थे, ला के रखे थे मैंने, थोड़े से दे देती हूँ। चलो कोई नहीं, खा लो बच्चे। ये पापा जी ले आए हैं नारियल। नहीं नहीं बेटा, नानी का है, नानी पिएगी, ठीक है बेटा। वैसे भी आपको पसंद नहीं है नारियल, इतना पसंद नहीं करता। और ये मैं बता रही थी, ये देखो रोटी भी ना टीचर्स क्या करते हैं ना, टुकड़े छोटे छोटे तोड़ देते हैं, फिर इसको जितना खाना वो खा लिया। बाकी आधी रोटी खाई है इसने और बिल्कुल नहीं खाया है। और सब्जी भी बिल्कुल वैसी की वैसी ले आए हैं। हाँ अच्छा लगता है, ठीक है। पहले बिस्किट फिनिश कर लो। किसको अच्छी लगती है? मम्मी देखो, नानी को अच्छी लगती है। हाँ नानी को अच्छी लगती है ना। अच्छा बाय बाय बोल दो। इस वीडियो को यहीं एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। मम्मी हाँ मुझे लगता है। कैसा लगता है? पानी अच्छा लगता है। ये भी देखो मम्मी आप। अच्छा लो, ये रहा, यहाँ से खोल देंगे। मम्मी पाइप कहाँ है? पाइप है मेरे पास, बहुत सारे रखे हैं, देखो ना ये रहे। अच्छा मैं देती हूँ अभी आपको। पानी अच्छा देती हूँ बेटा आपको, अभी देती हैं। तो ठीक है जी। नानी वहाँ चली गई, अब दूसरे वाले घर में है। मम्मी मुझे पाइप से पीना है। अच्छा जी चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का यहीं पर। तो मैं ये नारियल पानी खोल लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। पानी पीएंगे। मम्मी कौन सी